Hello bachcho, welcome to the Academy YouTube channel. Today we are going to see a topic that is equation of motion due to acceleration due to gravity, which is important for both 9th ICSE and CBSE. In the last class we have seen equation of motion of an accelerated motion. बच्चों वो बॉडी जो लीनियर मोशन करती है उनका इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग पढ़ चुके हैं. तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन था. क्या था? v इज इक्वल टू u प्लस at. सेकेंड था s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों क्या था? v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. इसमें v क्या था? फाइनल वेलोसिटी. u क्या थी? इनिशियल वेलोसिटी. a इसमें एक्सीलरेशन था, t टाइम था, s डिस्टेंस कवर्ड था. अब बच्चों जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसमें बच्चों एक्सीलरेशन की जगह क्या आ जाता है? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक इसमें चेंज हो जाता है बच्चों g में. और ये इक्वेशन ऑफ मोशन वहां पे एप्लीकेबल है जहां पे ऑब्जेक्ट किसी हाइट से आता है या किसी हाइट से गिरता है. तो वही को देखते हैं और इस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे. ठीक, और इसके कुछ टेक्निक्स भी देखते हैं इनके न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे किया जाए. अब यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखो बच्चों क्या बन गया? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी. और वहां पे क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी. तो a किसमें कन्वर्ट हो गया बच्चों? यहाँ पे g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. अच्छा g क्या होता है ये भी देख लेते हैं. g एक ऐसी फोर्स है जिससे अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ घसीटती है. और g की वैल्यू बच्चों क्या होती है? तुम लोग को याद होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है? h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर. और इससे पहले जो हम लोग ने पढ़ा था लीनियर मोशन के केस में बच्चों क्या था? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो s यहां पे किसमें चेंज हो गया बच्चों? h में. वहां पे डिस्टेंस कवर्ड था, यहां हाइट आ गई. और यहां पे एक्सीलरेशन था और यहां पे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g आ गया. बस यही चेंजेस है. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी देखते हैं. थर्ड में है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh. और इससे पहले बच्चों हम लोग ने क्या पढ़ा था? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s. तो बच्चों यहां पे देखा a किसमें चेंज हो गया? g में. और s किसमें चेंज हो गया? h में. बस यही डिफरेंस है. अच्छा, अब इनके न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं वो भी देख लेते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल तुम्हें क्वेश्चन में दिया रहता है अ बॉडी फॉल्स फ्रीली. जब क्वेश्चन में दिया रहे बॉडी फॉल्स फ्रीली तो वहां पे हमें इनिशियल वेलोसिटी को क्या लेना है बच्चों? 0. और क्वेश्चन में अगर दिया रहे अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, वहां पे हमें क्या लेना है? वहां पे हमें फाइनल वेलोसिटी 0 लेना है. आई होप यहां तक समझ में आया होगा. अब फॉर एग्जाम्पल जैसे तुम्हें दिया है अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी. जब टोटल टाइम पूछेगा बच्चों तो वहां टाइम को क्या करेंगे? डबल कर देंगे. जैसे कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम ऊपर फेंकते हैं तो टी टाइम उसको ऊपर जाने में लगा और टी टाइम इसको नीचे आने में लगा. तो टोटल टाइम ऑफ द जर्नी क्या हो गया? 2t. बस यही सब कुछ पॉइंट्स हैं जो हम लोग को दिमाग में रखने हैं. इन्हीं के बेसिस पे न्यूमेरिकल करना है. आई होप ये पूरा समझ में आया होगा. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखा है वो भी देख लेते हैं. नोट एक बच्चों लिखा हुआ है इफ अ बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट एज under gravity then small u is equal to 0 and acceleration a is replaced by g. जो मैंने बच्चों अभी बताया वही यहाँ पे लिखा हुआ है. अच्छा, एक चीज और बच्चों, ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है. ग्रेविटी ऑलवेज एक्ट्स डाउनवर्ड. तो अगर बॉडी फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट, अगर बॉडी कोई हाइट से नीचे गिर रही है तो वहां g की वैल्यू को क्या लेंगे? पॉजिटिव. और अगर तुम्हें क्वेश्चन में दिया है अ बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड्स, अब बच्चों बॉडी तो ऊपर की तरफ मूव कर रही है लेकिन हमें पता है ना ग्रेविटी तो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करती है. तो वहां g की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा हम लोग को? नेगेटिव. बस यही सब कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हम कोई भी न्यूमेरिकल इसके सॉल्व कर सकते हैं. आई होप ये पूरा समझ में आया होगा. अब आगे चलते हैं, हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. तो यहां न्यूमेरिकल क्या लिखा है वो देखते हैं. तो न्यूमेरिकल करने का हमने बताया था किस तरह से किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहिए. सबसे पहले बच्चों हमें गिवन लिखना रहता है. क्वेश्चन में हम लोग को गिवन क्या क्या है तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं और गिवन लिखते हैं. A stone is at rest is dropped from a height and falls freely under gravity. Calculate the distance covered by it in the first 2 seconds. और g की वैल्यू यहां में मेंशन है. ठीक है,
तो यहां पे बच्चों दिया है अब स्टोन इज एट रेस्ट, अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है वहां से गिरती है तो उस केस में हमें क्या जीरो लेना पड़ता है, इनिशियल वेलोसिटी। बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, ये मेंशन कर दो, फ्रॉम रेस्ट। और क्या गिवन है बच्चों, एंड फॉल्स फ्रॉम अ हाइट एंड फ्री अंडर ग्रेविटी फुल स्टॉप, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। डिस्टेंस मतलब हाइट, हमें ये कैलकुलेट करना है इन द फर्स्ट 2 सेकेंड। टाइम हमें कितना दिया है 2 सेकेंड, और क्वेश्चन में क्या दिया है जी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतनी चीजें हमें गिवन है और हमें हाइट निकालना है। तो 3 इक्वेशन ऑफ मोशन ड्यू टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चों यहां जल्दी से लिख लेते हैं। पहला क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। सेकेंड था h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड था v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब बच्चे यहां बॉडी जो है एक हाइट से नीचे की तरफ आ रही है ना, तो g की वैल्यू हम क्या लेंगे यहां पे पॉजिटिव। अब इसमें से कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाए, क्या फर्स्ट लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते क्योंकि हमें हाइट पूछ रहा है, इसमें तो हाइट गिवन ही नहीं है, ये मैं बता चुका हूं पहले ही। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, ये वाला मैं लगा सकता हूं, क्यों, क्योंकि यहां मुझे टाइम भी मेंशन है, और अगर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखेंगे तो यहां टाइम के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, तो ये भी नहीं लगेगा। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दो और सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो h इज इक्वल टू u की वैल्यू यहां पे क्या है 0, तो 0 से टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे, पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी हमारी 0 प्लस हाफ। g की वैल्यू बच्चों कितनी गिवन है 9.8, और टाइम बच्चों कितना गिवन है 2, तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया बच्चों 4, तो 2 से 2 टाइम्स ये कट गया, कितना आ गया बच्चों, इसे सॉल्व करेंगे 19.6। अगर ये हाइट है तो मीटर में होगी। आई होप ये समझ में आया होगा न्यूमेरिकल। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं बच्चों, देखते हैं। A stone is dropped freely under gravity from a top of a tower of height 78.4 meter. Calculate the time to reach the ground and velocity with which it strikes the ground. और g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर गिवन है। ठीक, तो सबसे पहले पहला काम न्यूमेरिकल में क्या किया जाता है, जो जो हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। फिर यहां पे मेंशन है स्टोन इज ड्रॉप फ्रीली अंडर ग्रेविटी, मतलब फ्रीली, तो यहां पे क्या लेना पड़ेगा u इज इक्वल टू 0, ये हम लोग जान चुके हैं, और यहां पे मेंशन कर देना फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ टावर ऑफ हाइट। बच्चे इस बार क्या गिवन है, हाइट गिवन है, हाइट कितनी है 78.4 मीटर। कैलकुलेट द टाइम टू रीच द ग्राउंड, क्या क्या कैलकुलेट करना है, एक तो टाइम टू रीच द ग्राउंड एंड वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, और वेलोसिटी निकालना है। तो यहां पे कौन सी वेलोसिटी की बच्चों बात होगी, अगर इनिशियल 0 है तो दूसरी फाइनल बच रही है, इसको कैलकुलेट करना है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है, g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है। तो यहां फिर से लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। समझ में आ गया होगा। ठीक, अब यहां पे कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन बच्चों लगाया जाए, तो पहले तो हमें टाइम देखना है, टाइम नहीं गिवन है तो टाइम कैलकुलेट करना है। तो टाइम के लिए हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, क्योंकि इसमें हाइट गिवन है और क्वेश्चन में भी हमें हाइट गिवन है, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, टाइम निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, तो यहां पे भी u की वैल्यू 0 है, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0 प्लस हाफ, g की वैल्यू बच्चों कितनी है 9.8 और t स्क्वायर, h यहां हम लोग को गिवन है 78.4, हाफ 9.8 इंटू टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा
78.4 इंटू 2 और 9.8 इसके नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू टी स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। ये डेसिमल से ये डेसिमल कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 7 की टेबल से देखें 7 1 ज़ा और 7 14 ज़ा, 7 1 ज़ा 7 1 ज़ा 7 2 ज़ा। फिर 7 की टेबल से देखें कट रहा है 7 2 ज़ा 7 1 ज़ा और कितना 7 6 ज़ा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। टी स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई। तो टी कैसे कैलकुलेट होगा, इसका अंडर रूट निकाल दे, दैट इज 4 सेकेंड। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। अब सेकेंड पार्ट इसमें क्या निकालना है, वेलोसिटी निकालना है। तो वेलोसिटी निकाल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। v निकालना है, u की वैल्यू बच्चों यहाँ पे क्या है 0 है, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। g कितना है हम लोग को गिवन है 9.8 और टाइम हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया कितना आया। तो जब इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे कितना आएगा 39.2 वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड। आई होप ये वाला भी न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट उस पर लास्ट। अब ये क्वेश्चन रीड करते हैं, इसमें क्या गिवन है ये देखते हैं और लिख के सॉल्व करते हैं इसे भी। A ball is thrown vertically upward with an initial velocity of 49 meter per second. Calculate the maximum height attained and time taken by it before it reaches the ground. तो इसमें दो पार्ट इसमें भी गिवन है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में बच्चों क्या गिवन है, a ball is thrown upwards। जब बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वहां पे कौन सी वेलोसिटी 0 लेना पड़ता है, फाइनल मेंशन कर देना। इनिशियल वेलोसिटी बच्चों यहाँ पे गिवन है 49 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, हाइट बच्चों निकालना है एंड टाइम, टाइम निकालना है और g की वैल्यू यहां पे हमें कितनी गिवन है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप ये समझ में आया होगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन अब तो याद हो जानी चाहिए। v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर और v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब यहां पे बच्चों दिया है अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, तो अब की g की वैल्यू को क्या लेना पड़ेगा नेगेटिव। अब कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगाया जाए, पहले टाइम अगर निकालना हो तो टाइम निकाल दें। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर यूज करते हैं तो देखें क्या आता है v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। तो फाइनल वेलोसिटी हम लोग की इस बार 0 है, u की वैल्यू 49 गिवन है प्लस g अब की क्या लेंगे माइनस 9.8 और मल्टीप्लाई बाय टाइम, यही होगा। तो अगर इसको इधर लाएंगे तो 449 इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय माइनस 9.8। बच्चों डायरेक्ट लिख रहे हैं इक्वल टू टी, तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 बढ़ जाएगा। कितनी बार जाएगा यहाँ देख लेते हैं, 7 की टेबल में 98, तो 2 7 1 ज़ा 7 49, 249 टाइम ये चला जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा, फिर कटेगा 7 की टेबल से 7 3 ज़ा 7 49, 49 5 टाइम्स जा रहा है बच्चों डायरेक्ट, तो टाइम की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई 5 सेकेंड। आई होप ये समझ में आया होगा। अब जल्दी से इसका लास्ट पार्ट क्या दिया है, टाइम हमने निकाल लिया, हाइट निकाल सकते हैं। तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर यूज करके इसका हाइट निकाल लेते हैं। तो u की वैल्यू बच्चों यहाँ 49 है इंटू टी, 5 आया है माइनस बीच में क्योंकि g की वैल्यू आपकी माइनस में है 9.8 इंटू टी स्क्वायर 25 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट यहाँ लिख दिया हमने 25, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा यहाँ पे बच्चों 49 5 ज़ा 245 माइनस कितनी बार में कटेगा ये 4.9,
अगर यहाँ हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा। तो कितनी बार में जा रहा है बच्चों? 5 2 जा 5 5 जा। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 122.5। जब माइनस करेंगे तो हमारी हाइट कितनी आ जाएगी? 122.5 मीटर। आई होप बच्चों ये तीनों न्यूमेरिकल तुम लोग को समझ में आया होगा। इसको एक बार प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, और जो मैंने इसको सॉल्व करने की टेक्निक बताया है उसको देख लेना। उसके बाद तुम लोग का कोई न्यूमेरिकल फंसना नहीं चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।